हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आकांक्षा। आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मोटिवेटर। मैं अपनी बातों से, अपनी कहानियों से एंड इंसिडेंसेस से जो मुझे अपने क्लाइंट से सीखने को मिलता है या मैं खुद भी अपने जीवन में जो सीख रही हूँ डे बाय डे, उससे जो भी सीखने को मिलता है इस चैनल पे डालने की कोशिश करती हूँ ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। वो है श्री कृष्ण भगवान की और अर्जुन की कहानी। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन एक दिन टहल रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप तो भगवान हैं, दुनिया में इतने दुख क्यों है, आप सभी लोगों के दुख क्यों नहीं मिटाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बड़े हंस दिए और उन्होंने बोला, इतना आसान नहीं है अर्जुन, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग हैं खुद ऐसा जीवन जी रहे हैं, खुद ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में दुख आता है और लोगों को इस बात की अवेयरनेस ना तो है, और अगर उन्हें होती भी है, कोई समझाता भी है तो वो नहीं समझ पाते हैं। बट जो लोग इस बात को समझ लेते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है, उनके जीवन की तकलीफें आसान हो जाती है। तो अर्जुन को फिर भी ये समझ नहीं आता, तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, सामने वाला एक आदमी जा रहा है, वो गरीब है, वो इतना गरीब है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें पावर देता हूँ, भगवान की पावर देता हूँ कि तुम इसकी मदद कर दो। तो अर्जुन बड़े खुश हो गए कि ये तो बहुत आसान सी बात है, मैं इसकी बहुत आसानी से मदद कर सकता हूँ। श्री कृष्ण भगवान हमेशा की तरह मुस्कुरा दिए और अर्जुन को उन्होंने इस चीज को सौंप दिया। अर्जुन उस आदमी के पास गए और उन्होंने उसको बोला, एक डायमंड देते हुए दिया और बोला कि इस डायमंड को तुम बेच देना और कल अपने घर में बहुत सारे पैसे ले आना। वो आदमी खुश होकर गया अपनी कुटिया के अंदर और खुशी के मारे उसने वो डायमंड, रात हो गई थी तो अपने घर में रख दिया और उसने सोचा सुबह उठूंगा, मार्केट जाऊंगा, इसको बेचूंगा, खूब सारे पैसे आ जाएंगे। और वो सपने दिखने लगा। रात हुई, सुबह उठा, उसने देखा कि जिस मटकी में रात में उसने डायमंड छिपाया था वहां पर वो मटकी नहीं है। भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा कि अरे वो मटकी कहाँ है। तो पत्नी ने बोला कि क्यों, क्या हुआ, उस मटकी में तो मैं पानी भर के ले आई। जाकर देखा तो मटकी के अंदर डायमंड था ही नहीं। पत्नी ने जैसे ही कुएं में पानी मटकी डाली और वो डायमंड पानी में चला गया। वो आदमी बहुत दुखी हुआ, उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई और वो पति पत्नी फिर वापस से दुखी हो गए। अगले दिन अर्जुन ने वापस देखा उसे गरीबी हालत में, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये क्या हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा मदद कर दो। इस बार वो 100 सोने के सिक्के ले जाकर अर्जुन उस आदमी को दे आते हैं। वो आदमी खुशी खुशी घर जा रहा होता है, रास्ते में एक चोर आ जाता है और उसके सारे सिक्के लेके भाग जाता है। फिर वो रोने लगता है। फिर अर्जुन परेशान हो जाते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है, मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इस बार मैं ट्राई करूं। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कहा अर्जुन ने कि ठीक है, आप ही कर लीजिए। श्री कृष्ण भगवान गए और उन्होंने उसे 2 रुपया दिया। अर्जुन बड़े ही आश्चर्य में श्री कृष्ण भगवान को देख रहे थे, जब एक डायमंड 100 सोने के सिक्के उसकी मदद नहीं कर पाए तो ये 2 रुपया उसकी क्या मदद करेगा। और श्री कृष्ण भगवान की लीला को देख रहे थे। आदमी 2 रुपए लिए, अंदर से थोड़ा दुखी तो था पर वो चल दिया। आगे जा रहा था तो उसे एक मछली बेचने वाली दिखी। उसकी मछलियों की टोकरी के अंदर उसने देखा कि एक मछली जिंदा है। उसने सोचा कि इन 2 रुपए से मैं मेरा क्या ही कर लूंगा, कम से कम ये जिंदा मछली है, इसकी जान ही बचा लेता हूँ। उसने 2 रुपए लिए, उसको मछली वाली को दिया और बोला कि माई, ये जो जिंदा मछली है वो मुझे दे दो। मछली वाले ने उसे मछली दी। उस आदमी ने मछली को लेकर नदी में डाली। जैसे ही मछली पानी में गई, उसने एकदम से अपना मुंह खोला और उसके मुंह में वो डायमंड अटका हुआ था जो कुएं के अंदर था। वो डायमंड उसे मिल गया। जैसे ही आदमी ने चिल्लाया मिल गया मिल गया, पीछे से चोर जा रहा था और वहीं पे पुलिस वाले भी थे। वो आदमी डर के मारे वो सोने की असरफियां ले जाके उसे दे देता है और बोल देता है कि प्लीज पुलिस को मत बताना, अपने सोने के सिक्के ले लो ले लो। ऐसा करके उसको सोने के सिक्के भी मिल गए और उसको डायमंड भी मिल गया। खुशी खुशी वो आदमी अपने घर गया, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद का जीवन उनका बहुत अच्छा हो गया। इस सारी कहानी को जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जब उसकी मदद होनी ही थी तो पहले क्यों नहीं हुई, इतना सब कुछ होने के बाद क्यों उसकी मदद हुई। श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर बोला क्योंकि उसकी भावना पहले अच्छी नहीं थी।
जब उसने मछली की हेल्प करना चाहा, जब उसने ये सोचा कि हाँ चलो कोई नहीं, इससे पैसे से मेरा क्या होगा, मैं किसी और की मदद कर देता हूँ, उसने उस मछली के बारे में सोचा, उसी दिन से उसके कर्मा बदल गए। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, बट ये कहानी हमें आज का जीवन बहुत अच्छे से सिखाती है कि एज ए ह्यूमन हम लाइफ में किस तरीके की सोच रखते हैं। हम जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब लोगों की मदद कर दे, पर हमारे आंखों के सामने अगर कोई पर्सन आता है और हमें लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, और अगर हम फिर भी उसे अनदेखा करते हैं, तो वो हमारी कार्मिक साइकिल को कभी एंड कर ही नहीं पाता। तो अगर आप भी अपने जीवन में ये चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करने के लिए आए, भगवान श्री भगवान आपकी मदद करने के लिए आए, या कोई और आपकी मदद करने के लिए आए, तो उससे पहले आपको अपने अंदर वो सब चीजों को, उन मानवीय आदतों को डालना होगा। आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, आप किसी की मेंटली भी मदद कर सकते हैं, किसी के बाय वर्ड्स भी मदद कर सकते हैं, किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, किसी के लिए आप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ये सारी काइंड ऑफ मदद आपके कर्मा को बैलेंस करने में काम आती है, और यही हमें ह्यूमन बनाती है, यही हमें इंसान बनाती है। जिस दिन आप अपनी मानवीय भावनाओं या ह्यूमन जो हमारे इंटेंशंस होते हैं, ह्यूमन जो हमारे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीना शुरू कर देते हैं, उस दिन देखिएगा कितने लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। जरूरी नहीं है आपने जिसकी मदद करी है वही आपके लिए मदद के लिए आए, कोई और आ जाएगा, किसी और रूप में आ जाएगा। ये मैं बहुत अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ इस बात पे, इसलिए ये स्टोरी मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ। अगर आप में से कोई एक पर्सन भी मोटिवेट होकर दूसरों की हेल्प करने की भावना अपने अंदर विकसित कर पाता है, उसका विकास कर पाता है, तो मेरी कहानी का जो भी मेरा इंटेंशन है इसको शेयर करने का, वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्ते।